हे राम जी बारंबार हर जैसे पदरात बसंत चल रहे हैं। सदगुरुदेव जी फरमाते हैं, एक सृजनहार परमात्मा भिन्न है। आपकी मेरे मुख में एक जीव है, मैं महिमा कैसे करूं, आपके गुणानुवाद कैसे गाऊं। आपने ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति को 4 भुजानाथ का शरीर रचने के लिए 3 लोक 14 भवन में भेजा। ये सृजनहार आपके हुक्म से आए और ऐसा माता पिता का शरीर बना। पर इस शरीर में हे सृजनहार आप रक्षा के लिए हाजिर तैयार हो और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए भी हे सृजनहार आप अग्रसर हो। हे परमात्मा, जिसको तुमने भेजा मृत्यु लोक में, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे संत हो, चाहे देवता हो, जिनको भी जो कार्य करने को भेजा है, ये सृजनहार आपके सब भक्ति कर, आपके ही नाम का उच्चारण कर। आपके नाम में कितना बड़ा पराक्रम है। राम जी कह रहे, ब्रह्मा बेटा ध्यान धर, शिव शंकर आशा करे, भजे न केवल तो, विष्णु सरेसा देव सो, फिर मोटा अवतार, सुर नर मुनि देव सब करे सकल वो सब सेवे ब्रह्म को, निर्मल तत्व अट दिन तू ही तू साइया, दिन तत तेरो ना, तुम बिन सुनो को नहीं, जंगल रोही गाँव, जहाँ देखूं जहाँ आप हो, ऊंच नीच के माँ। इस सृजनहार में आप एक मुख जिज्ञा से इतने महिमा करूं, इतने गुणानुवाद करूं, सब आपकी सेव कर रहे हैं, आपकी रटना कर रहे हैं। और आपकी रटना के पराक्रम से ही 3 लोक बांधा, सृष्टि उत्पत्ति करी। आपकी भक्ति से ही मुनि देव कहलाए, अवतार कहलाए। आपका तत्व नाम, निर्मल नाम जो है ब्रह्म का, महाराज फरमाते जंगल रोही गांव कोई सुना नहीं है जो आपका वर्चस्व। आपकी कोई जगह बिना खाली सुनी नहीं, जहाँ देखो वहां आप सब जगह तैयार। ये नहीं भाई धामों में जावे तो मिलोगे या कोई मंदिर में जावे तो मिलोगे, नहीं, सब जगह आप। और जो इसको समझ गया तो सदगुरुदेव फरमाते, साचो जनक साचो है राम बिड़द, मार्यो मन में वासी किनो सड़द, करो मैं रीच पटाबग शीस, दियो मेरो नाम विश्वाबीस। भगवत कह रहे हैं, जो आत्मा मेरे को पुकारती है, मेरे अर्ज करती है, मेरे में मिलना चाहती है, मेरे नाम का उच्चारण करना चाहती है, तो करूं मैं रीझ पटाबग शीस, दियो मेरो नाम विश्वाबीस। मैं उसको रीझ पटा, 3 लोक का सुख या 4थे लोक का सुख, धर्म ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान, जो भी वो चाहता है वे बख्शीश कर। 9 भक्ति 10वीं भक्ति जो भी चाहता है मैं बख्शीश। मेरा विश्वाबीस ये नाम ही 9 का गुण है और इस नाम से ही 10वीं भक्ति का गुण है। इस नाम में इतना पराक्रम है कि भक्त वसल मेरा नाम, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम,
देखो ज्ञान लिया दूरबीन रचो यो बोडल भवन की, बोडल के भवन की जैसे ये सर्वंग संपान शरीर रचा। भक्त वसल मेरो नाम है, भगवत कह रहे हैं कृपाल दयाल कहाँ है। कोई मेरे को कृपाल कहते हैं, कोई दयाल कहते हैं, कोई राम कहते हैं। ज्ञान लिया दूरबीन से देख लो ये भवन रचा हुआ जबरदस्त। बोले मुख साध हम मारी मौन, ईशा जीव जगावे हैं हम। जोड़ी भगवंत हमारी बाण और हमारा नाम रखे हैं। और आप सुखराम जी कह रहे हैं के सुख अमत कान में केहूं परमारथ के ताई वे, सत स्वरूप की आज्ञा माने अंश तारो जगम। और संत बड़ा परमारथी आप तेरे ओरा तू तारी। ऐसे परमार्थी है तो ऐसी केवल भक्ति धारण करके और जीव आप भी करते हैं, औरों को भी जगाते हैं, सूते हुए को चेतन करते हैं। तो भगवत कहते हैं इन सब संतों में भी मेरा ही बच्चा, मैं ही गुरु संत, मैं ही सतस्वरूप जाने हैं दोनों रूप अनूप। उधारों तारों करूं में सहाय, राखो बिड़द संता को जगमा। भगवत कह रहे मैं ही गुरु हूं, मैं ही संत हूं, मैं ही सस्वरूप हूं। और सब रूप दोनों अरूप। ब्रह्म का नाम भी अरूप है और सस्वरूप का निजी नाम नियंचर भी अरूप। आत्मा को उधारने वाला नियंचर निज नाम और अक्षर ब्रह्म अनियंचर ब्रह्म दोनों यही क्षर ब्रह्म के अंदर जिसके दोनों आ जाएंगे तो वो आत्मा महाराज फरमाते हैं जरूर उधरेगी। करूं मैं सहाय राखूं बिड़द संता, मैं उसकी सहायता करता हूँ, उसके महाराज फरमाते रक्षा करता हूँ। और बिड़द संतों का यानी संतों के नाम से मेरे में भी क्यों संतों का क्यों रखते भगवत इन्हें जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाए सुनियो में राम। संतों के मुख से मैंने मेरा नाम राम सुना, इसलिए मैं संतों के मुख से मेरे में संतों के अनमे ग्रंथ बनाने से मैं बनवाता हूँ, वो बनाता क्यों मैं अरूप हूँ। और रट रट राम मिलिया मुझ माई, जो रट रट राम मेरे में मिल गए तो सदगुरुदेव फरमाते हैं भगवत फरमाते हैं दूजा मत पंथ दिशो दिश जाय। जितने भी मत है पंथ हैं मिलिया मुझ माई जको पंथ सत, मेरे में जो मिले हैं वो सत्य है। और मेरे से जो अलग रहे दिशो दिश जाते हैं। ये लोग 14 भवन में आत्मा भौती है, जब भौती रहती है कि आडा बादल भ्रम का सतगुरु सूझे ना। आड़ा बादल भ्रम का रहता है तो वो सत्यान केवल ज्ञान सूझता है। सांसों सांस रखने की विधि सूझती है, वो मन विचारों से करते रहते हैं, ज्ञान धारण करते हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गुरु बीरम कृपा दिनी भक्ति बताए, नहीं कर तो सुखराम के नहीं तो विरमदास जी महाराज ने मेरे को इस भक्ति की सूरत समझ के मेल की समझ आई, नहीं तो मैं भी अधूरा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं धिन धिन हो परम धाम, धिन धिन हो धिन परम धाम, जहाँ से किशन देव चल आवे राम। धिन धिन हो धिन परम धाम, जहाँ से किशन देव चल आवे राम। ऐसे सृजनहार परमात्मा आपको भिन्न है, जहाँ से कृष्ण भगवान और रामचंद्र भगवान को आपने भेजा तीन लोक में रक्षा करने के लिए, संतों की रक्षा करने।
राजा की पदवी देके भेजा, तो प्रजा की रक्षा तो राजा ही करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को सृष्टि उत्पत्ति के लिए भेजा, राम कृष्ण को राजा बना करके और यहाँ सृष्टि की रक्षा के लिए भेजा। क्यों? ये पंच तत्व शरीर माया का एक जड़ की बूंद से बना हुआ मल मूत्र का है और अंजड़ की काया है। और ये मलमूत्र के शरीर को सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो मृत लोक में ओ दुख भारी मरता बारन लागे, देवलोक में ओ दुख भारी एक एक सिर। देवलोक में दुख भारी एक एक से हुक्म चलाना, अब मृत्यु लोक में मलमूत्र की काया है, इसको छोड़ते देर नहीं लगता। अभी बैठा और अभी उठ के एक से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सर्वशिष्ट को वाय मूल है 5 तत्व के शून्य चूल, शून्य मूल से ब्रह्म होय ताय शीश नहीं अवरन कूल। 5 तत्वों का आधार है कौन? ये आत्मा ब्रह्म निरंजन है, सृजनहार परमात्मा का अंश है और सत्य भी है, परंतु पंच तत्व के बस होकर के और माया ब्रह्म के बीच में फंस, इसने इच्छा करी यदि सृजनहार ने भेजा। क्यों? ब्रह्म में न सुख था न दुख, सुख लेने के लिए पंच तत्व में आई, परंतु दुख जबरदस्ती लग जाता है जन्मने में। पुण्य पाप बेड़ा रेवे न, पहले भुगते पुण्य पीछे भुगते पाप, हुए पशुआ पंछी मानव दंड बंची। ये चक्कर चलता रहता है, पुण्य कार पाप कार, मानव शरीर बचना करने में। शून्य मूल से ब्रह्म, शून्य से जो आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, रूप है, महाराज फरमाते हैं उनके शीश पर सृजनहार परमात्मा आप विराजमान, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं। आप ही इसकी रक्षा करते हो, आप ही निरंजन निराकार हो, सत चेतन ब्रह्म हो, आपके ऊपर कोई नहीं। अगर होता आप सबसे ऊपर हो, जब भी सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश देव अष्टकोर आई सेव, शेष लोग पाता पयाण होए नित 8 कोर लवलीन जो। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता शक्ति सब आपकी सेव कर रही है। अष्टकोर आई से 8 कोर आपके सिमरण में लीन है। शेष लोक में शेष भगवान 2000 दिव्या से आपका नाम रखते हैं। इस कारण से 50 करोड़ पृथ्वी का भार का उड़ गया शेष भगवान को। जो जड़ है, जड़ तत्व पे पृथ्वी कैसे टिकी हुई है? शेष भगवान के अण, शेष भगवान हिले और पृथ्वी, वो हिले किससे? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं तो बिना भजन जग नर फिरत है, शेष दुखी यो भाया। बिना भजन के नर नारी इतने समझ कर भी और इस पृथ्वी पे फिरते हैं, तो वह को बोझ पड़े सिर ऊपर, शेष दुखी यो भाया। वह को बोझ पड़े, भारी लगता। इस प्रकार शेष भगवान और हिलते हैं फिर पृथ्वी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है। 8 कोर शेष भगवान लीन है और 50 करोड़ पृथ्वी का भार नहीं लगता है। और बिना भजन नर नारी फिरे उसका भार लगता है। बड़े बड़े डोंगर पत्थर इतने हैं, उनका भार नहीं लगता है। क्यों? और समझ का भार नहीं लगता है, समझवान का लगता है। प्रहलाद के कितने राक्षसों ने भगाए, पत्थर भी और पर लगी नहीं।
और माता कयादू समझकर भगवान के नाम में और फूल बाए घाव, तो अनसमझा सिर दोष नहीं, समझ सिर खोल, ज्ञानी होकर भगत होकर के और महाराज फरमाते हैं भक्तों की, संतों की, रचना करने वालों की महाराज फरमाते हैं कमी कसर तो निकालना अलग हुआ और मैं बड़ा तू छोटा, बस हल्का भारी बताते हैं। दमदा भक्ति वाले को तो कुछ मिलते ही नहीं राम से, बस मैं करते रहे। जिसके मैं रूपी अहंकार है समझ जाओ उसके परमात्मा की कृपा हो नहीं सकती, उसके परमात्मा की भक्ति वो कर नहीं सकता है, करता है तो लोग दिखाओ। 8 फोर लवलीन सदगुरुदेव फरमाते हैं परमात्मा की भक्ति में लीन रहेगा तो उसको मैं तू करने की जरूरत ही नहीं। ये मैं तू ही डूबने वाला आत्मा, मैं बड़ा तू छोटा, मैं राम से नहीं तू सागर। नवदा भक्ति वालों को तो राम से भी सागट बताता। सागट किसको कहते हैं? जो कुक्रम करते हैं, जो राग द्वेष मेरी तेरी करते हैं वो सागट। मैंने कहा देवता तुम्हारे टिकी हुए क्या? कौन से? नवदा भक्ति भी तुम्हारे टिकी हुई है क्या? तुम्हारे केड़े से भी नियम है, कोई मामूली है क्या नवदा भक्ति? तो फिर ऋषभ देव भगवान ने नवदा भक्ति क्यों चलाई? फिर 10वीं भक्ति करी, दोनों ही करी, फिर क्यों करी? अगर नवदा भक्ति सही नहीं थी, अरे नवदा का गुण आना चाहिए। नवदा का गुण ही है प्राणी मात्र का हित करना, प्राणी मात्र को राम रूप समझना, प्राणी मात्र की दया करना, संगत करके और सत का संग करना। प्राणी मात्र के महाराज फरमाते हैं आप भी भक्ति करें, औरों को भी भक्ति करावे, औरों को भी ज्ञान समझे, औरों को भी समझा, और जितने भी अंदर में बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या उनको निकाल दे। यही नवदा के गुण है। ये गुण आएंगे जब तो 10वीं भक्ति होगी, नहीं तो कैसे? देव वृत्ति आत्माएं बनेगी, देव बुद्धि बढ़ेगी, और जब बुद्धि पे विवेक आएगा और विवेक आएगा तब उसको समझ आएगी महापुरुषों के केवल ज्ञान की, सृजनहार के नाम की, तब वो रटना देगा, उसमें सच्चाई आएगी। ये नवदा के गुण है। ऐसी सच्चाई आएगी तो वो रटने में लीन हो गया, तब माया से अलग यानी पिंड से अलग, फिर खंड यानी ब्रह्म से अलग होगी, फिर परब्रह्म से अलग, ब्रह्म से अलग बजर पोल के आगे जाते हैं वो ब्रह्म से, और नौतत्लिंग शरीर से आत्मा आगे जाती है, वो केवल की बारी खोल करके 2 बारी, एक बजर पोल, एक बजर पोल खोल के जाएगा तो वो समझ जाओ ब्रह्म, और केवल की बारी खोल के अगम आवाज में जाएगा तो सबसे समाधि में तो समझो नौतक लिंग शरीर से अलग ही आत्मा। नहीं तो जब तक पंच तत्व नौतक के साथ है तब तक आना जाना रहेगा। 5 विषय और प्रिय ताप इन दोनों के साथ सताते ही रहेंगे। वीर जैन अवतार जोए ब्रह्म ब्रह्म कर रहे रोए, वीर हो जैनी हो अवतार हो, सब ये सृजनहार तेरे नाम को रट रहे हैं, तेरे नाम को रटने में रो रहे हैं, तेरे नाम के लिए आतुरता है। आकार धारक मानज मान रहे ब्रह्म गाय, जिसने आकार धारण कर लिया, रूप धारण कर लिया, पंचतत्व का नौतक लिंग शरीर का त्रिय ताप के साथ में आ गया, पंच विषय के साथ आ गया, तो इन सबसे अलग होने के लिए जो समझवान है, बुद्धि पे विवेक है, जो चित्त से चिंतन करता है, बुद्धि से महापुरुषों के ज्ञान का निश्चय करता है और मन से विचार करता है, महाराज परमात्मा ऐसे समझवान ब्रह्म की भक्ति में लीन रटना करते हैं, बराबर रटना।
तो शिष्य सेंग तुझ माई होय, काल जम सब जख लो। कहाँ कहाँ आए, बड़ा बड़ा तुझ पुकारिया जा। महाराज फरमाते जितने भी ब्रह्म ज्ञान के गुरु ज्ञान के सब आत्माएं शिष्य है, कौन कौन, चाहे अवतार हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे राक्षस हो, जप हो, चाहे काल हो, चाहे जम हो, बड़े बड़े महाराज फरमाते हैं जो ओहदे ले लेके कर रहे हैं, वो भी महाराज फरमाते सब शिष्य है। ये सृजनहार परमात्मा आपके शिष्य है कि गुरु है, आपके अंडर में है कि आप इनके अंडर में? ये मेरे को उत्तर प्रश्न दो है ज्ञानियों, सृजनहार के अंडर में शिष्य है कि अंडर में सृजनहार को रख रखा है? वो भक्ति करता है और वो कहे बस परमात्मा मेरा है। महाराज तेरे सबका है, तेरे सारी सृष्टि उसके अंदर है। काल हो, जम हो, राक्षस हो, बड़े बड़े महाराज परमात्मा देवता हो, अवतार हो, ऋषि हो, मुनि हो, हरिजन हो, केवली भगवंत हो, सब उसी के आधार, उसी के अंदर। और आपकी भक्ति करते हैं और रात दिन आपको ही पुकारते हैं। हे सतगुरुदेव, जो आपको पुकार रहे हैं वो संसार में उनकी कैसी महिमा, उसकी देवलोक में महिमा है या नरनाड़ी, उसके ये रामजी महाराज ने लिखा है। केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे, केवल ध्यान धरे रे जे जन, केवल ध्यान धरे रे जीवत पांच मरे रे। जो महाराज फरमाते केवल मतलब एक सृजनहार परमात्मा का नाम रट के सांसों सांस में और निज नाम का ध्यान धरे, अनुभव करे, उसमें मिलने के लिए पीड़ करता रहे, तो उसके जीवते ही पांच विषय मर जाते। सबसे प्रथम महाराज ने ये बात, पांच विषय जीवते मर जाते हैं। सच्ची छोड़े बात जीव, और जिसके कमी है, जिसके कई प्रकार के बीच बीच में रोड़े हैं, ये पांच विषय मरते, ये दुख देते भक्ति में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। इनको क्यों मारना है? इनसे ही जन्म आता है। पांच छोड़ एक विषय से आया, इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं पांचों विषय जिसके घट में है, एक एक विषय से आदमी की खत्म हो जाता है। हाथी हो, घोड़ा है, मछली है, महाराज फरमाते एक एक विषय लगा हुआ जिसमें ये खत्म हो जाता है। तो अपन के तो पांच लगे। इसलिए सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि विषयों से ही लक्ष्य 84 में जाता है, विषयों से आत्मा भौंकती फिरती है, विषयों के कारण ये चक्कर लगा रहती है गाड़ी के बैल कौन हाथ। में नहीं जाएगा। ये तेरे जो सारे सिद्ध कारज है वो सरते जाएंगे, शरीर के भी और आत्मा के, दृष्टि के भी और परमात्मा मिलने के। यानी भोजन का भी कारज सरता जाएगा और भजन का जहां भेजा उस जगह तो आज जीवन रहे। तो भोजन का कारज भी सृजनहार साड़ते रहेंगे और भजन का जैसे कीड़ी को कण हाथी को मन सृजनहार पहुंचाता है, इसी प्रकार भक्ति करने वाले का क्या राम जी नहीं पहुंचा? अरे मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम?
मनुष्य किसी के मजदूरी करता है तो वो देनगी देता, उसको उसकी तनख्वाह देता है। तो राम जी की भक्ति करेंगे वो तेरी रक्षा नहीं करेंगे? जरूर। सब सिद्ध काज सरे, सब कार्य सत्य है, इसके भोजन के और भजन दोनों। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब दोनों कार्य सत्य है और विषय उसके से अलग आत्मा होती है, अड़सिद्ध नवनिध मुक्ति कहिए, अड़सिद्ध नवनिध मुक्ति कहिए। महाराज फरमाते अड़सिद्ध नवनिध मुक्ति कहिए, निश्चिन लारे फिरे। सदगुरुदेव फरमाते हैं अड़सिद्धि नवनिधि आत्मा की ऐसी परम पद में मिलने का गुण प्रकट हो जाता है। मुक्ति यानी इन सबसे अलग, इन सबसे पांच विशेष से प्रिय ताप से, पंच तत्व से, नोतर लिंग शरीर से आत्मा के मुक्ति हो जाए, फिर इनमें चारों में वापिस ले जाए। कई निश्चिल लारे फिरे। महाराज फरमाते हैं ये सब आत्मा के साथ रहते और साथ रहते हुए आत्मा अलग कर, ऐसा ये केवल भक्ति का गुण है। और इसको कोई समझ करके धारण करे और समझ करके चित्त से चिंतन, बुद्धि से निश्चय, और जब बुद्धि से निश्चय तेरे को इस केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय का हो गया तो वैराग्य वृत्ति यानी नोतक लिंग से जब तक नोतक लिंग से अलग नहीं होगा तो उस आत्मा को अंत नहीं। नोतक लिंग शरीर से ही तो बार बार आती है। गुरु फरमाते हैं जब आत्मा नोतक लिंग शरीर से अलग हो जाती है, संतों के देश में उसका ऑर्डर हो जाता है वापिस जन्म न मरने का नहीं रहते। ताप में, पंच विषय में, पंच तत्व में, नौ तत्व में उसको जब चारों से छुट्टी हो जाती है तो उसकी महिमा कौन करता है? तो गुरुदेव फरमाते हैं गंगा जमुना सबे सरस्वती चरणा की आस करे। गंगा जमुना सबे जितनी भी देवियां हैं, देवता है, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, सब चरणा की आस। चरण कौन से? बाँचने वाले के। ये केवली भगवंतों के अणुमे ज्ञान की आस करे, ये चरण है। इसका ज्ञान का निर्णय समझो। शरीरधारी की देवता आस करते हैं तो शरीर में आने की करते हैं और इन चरणों को धारण करने की। कैसी केवल भक्ति हम भी करें, ऐसी महिमा करते हैं, ऐसे केवल ज्ञान की महिमा करते हैं कि खुद की करते हैं, खुद की कराते नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब ये ऐसी आस करते हैं तो सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा सकल करे रे। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, सब में केवल ज्ञान का निशान होता है, केवल ज्ञान का झंडा रोकता और महिमा। और सारी त्रिलोकी में जितने भी देव आत्माएं, कार्णिक कुंज, देव कुंज काया है, बोले भूत प्रेत काया है, सब महिमा। बल्कि नर नारी में मलमूत्र की काया वो महिमा इतनी नहीं जानते जितने वो हवा की काया है, देवलोक की, भूत प्रेत की, वो महिमा जबरदस्त। तो कै सुख राम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े। गुरुदेव फरमाते हैं ऐसे केवली भगवान जो देश सेवा से बढ़ जाते हैं तो कर्म और धर्म,
और कोई प्रकार के कर्मों का दोष नहीं। धर्म और कर्म किसको? धर्म ज्ञान और महाराज फरमाते कर्म और माया। महाराज फरमाते इन तीनों से आत्मा ब्रह्म ज्ञान धारण करके केवल पद आनंद पद में जब समा जाती है तो फिर उसके कोई बदला नहीं चाहते, न तीन लोग, न राजा, न महाराजा, न ब्रह्मा विष्णु में माता पिता, सबका कर्ज उतार करके जाते हैं। वो धर्म और कर्म दोष वो सब उतार के जाते हैं और जब तक बाकी रह जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं संसार में मुझको आना पड़ता है। ये सब कर्म से, माया से, ब्रह्म ज्ञान धारण करके धर्म ज्ञान से अलग कैसे हुए तो माता पिता की मर्यादा में रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का शरीर लेके मर्यादा का पालन करते और ये धर्म ज्ञान नवदा भक्ति का गुण प्रकट करके और 10वीं भक्ति खट दर्शनों का अंग बना ले तो आत्मा परम पद में मिल जाए। इसमें कोई कमी कसर नहीं रहे और उसका तन दुख भी चला जाए। उसके तन में वापिस आत्मा 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाने को नहीं है। ऐसा बसंत का गुण जब प्रकट हो जाएगा आत्मा की तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसी केवल भक्ति की महिमा का गुण इतना जबरदस्त होगा कि संसार में आत्मा उस देश में इतना गुण प्रकट हो जाएगा कि संतों की महिमा से, संतों के चरणों का निष्पक्ष निर्णय से, आध्यात्मिक निर्णय से महाराज फरमाते बड़े बड़े जो दोष होते हैं, जो चुकाने से नहीं चूकते हैं, बड़े बड़े वो उससे टल जाते हैं। ऐसा सुखराम जी महाराज ने वर्णन किया है। आत्म गुरु सृष्ट में तासु सन्मतो तासिर खून रहे नहीं कोई ब्रह्म लग कहूं तो ब्रह्म तत्व वो जो खून है उनके बड़े बड़े वो उसके खत्म हो जाते हैं। आत्म का गुरु सिर्फ ये केवल ज्ञान, ये निर्णय जब तक उसके घट में आएगा नहीं, उसकी बुद्धि पे विवेक नहीं आएगा, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे न। हद लग जाएगा देर आ गया तो, पर बेहद जो भंवर कृपा है वो लंगना बहुत, वो जब भी लगी जाएगी जब तक तू अज्ञा यानी ये निष्पक्ष निर्णय, आध्यात्मिक के निर्णय की बुद्धि पे विवेक और वैराग नहीं आएगा, जब तक नोतत्लिंग शरीर से अलग नहीं हो सकती, कहने से नहीं हो सकती। तो इसके निर्णय से मालूम राम राम बोलो राम से गुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत से सुख सम्राट सतगुरु सुखराम